Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th chapter 6 more on MS PowerPoint 2016. In this chapter we will learn about the advanced features of PowerPoint 2016. Now let's start the chapter 6. Chapter 6 more on MS PowerPoint 2016. आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहले फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. Inserting images and illustrations, animation effects, applying an animation to an object, removing an animation, transition effects, applying transition to the slide, advancing the slides and various views for a presentation. चलिए अब हम देखते हैं इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं. नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू क्रिएट अ स्टोरी. यहाँ पे हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं, उनको हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए. सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये हमारी क्या है, फर्स्ट है हमारा वो सोच रहा है क्या करे, देन वो ट्रिक को अप्लाई कर रहा है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. एज वी ऑलरेडी नो MS PowerPoint इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन. देखिए जैसे कि हम जानते हैं MS PowerPoint जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जिसको यूज किया जाता है. In this chapter we will learn some interesting features of PowerPoint. इस चैप्टर के अंदर हम PowerPoint के इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में जानेंगे. They help us to present data in more uniform and organized way to attract the audience. ये हमारा क्या कर सकता है, डेटा को प्रेजेंट कर सकता है मोर यूनिफॉर्म और ऑर्गेनाइज्ड वे में अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को. चलिए अब देखते हैं हम सबसे आगे इसके आगे. इंसर्टिंग इमेजेस एंड इलिस्ट्रेशंस. यहाँ पे इंसर्ट करना इमेजेस को, इलिस्ट्रेशंस को ऐड करना. चलिए उसको देखते हैं. We can add pictures online, pictures, screenshot, photo, album, shapes, smart art and charts to illustrate our content on the slides in a better way. देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को, ऑनलाइन पिक्चर्स को, स्क्रीनशॉट्स को, फोटो एल्बम्स को, शेप्स को, स्मार्ट और आर्ट को, चार्ट्स को और अदर इलिस्ट्रेशंस को हम बेटर वे के अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर ऐड कर सकते हैं. टू ऐड एन इमेज और इलिस्ट्रेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे ऐड करने के लिए इमेजेस और इलिस्ट्रेशंस को हमारे सामने स्टेप्स है. चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1 पे हम जाते हैं, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2 पे हम मूव ऑन करते हैं. सिलेक्ट द रिक्वायर्ड इमेज और इलिस्ट्रेशन लाइक पिक्चर, चार्ट एक्सेट्रा. उसके बाद हमारी जो इलिस्ट्रेशन है हम उसको चूज करेंगे, जैसे हमारी पिक्चर हो गई, चार्ट हो गई. देन स्टेप 3, आफ्टर दिस यू विल ऑब्जर्व द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर ऑन द स्लाइड. उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एनिमेशन इफेक्ट. एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई करना. द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्राफिक, चार्ट, लोगोस एक्सेट्रा इन एनी डायरेक्शन ऑन द स्लाइड इज कॉल्ड अ एनिमेशन. देखिए जो एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट को मूव करने की, अप्लाई करने की, जैसे चार्ट्स, ग्राफिक्स, लोगोस को किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या होता है, एनिमेशन कहलाता है. क्योंकि उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स, ग्राफ, चार्ट्स होता है वो मूव कर रहे होते हैं एक डायरेक्शन के अंदर. इस तरह से वो हमारा क्या कहलाता है, एनिमेशन के फॉर्म में होता है. Animation effects can be applied to text, shapes and object on any slide in a PowerPoint 2016. एनिमेशन जो इफेक्ट्स होता है वो हमारे अप्लाई हो सकता है टेक्स्ट पे, शेप्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे, स्लाइड्स पे PowerPoint 2016 के अंदर. When you explore the number of animation effects, you will notice that they are grouped into 4 types. देखिए जब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं तो हम उनको 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. Let's see what they are and how to use them. चलिए हम उसको देखते हैं किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. कट कर दीजिएगा. एंट्रेंस की बात करें. दिस ग्रुप ऑफ इफेक्ट्स सर्व्स टू इंट्रोड्यूस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स इनटू अ स्लाइड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन. ये हमारा जो ग्रुप होता है हमें बताता है कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कराएं स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन के रूप में. ये हमें इस चीज के लिए गाइड करता है. इस तरह से एनिमेशन दिखाता है. एग्जिट जो ग्रुप होता है, दिस ग्रुप हेल्प्स टू मेक द एंड ऑफ द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टाइम ऑन द स्लाइड. ये हमें दिखाता है कि हम स्लाइड्स का एंड वो किस तरीके से हमारा वो ये ग्रुप हमें वो शो करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फेसिस की आपकी. दिस ग्रुप प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन टू ड्रॉ अटेंशन टू द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स. ये ग्रुप हमें बताता है हम किस तरीके से ऑप्शंस को प्रोवाइड करा सकता है, अटेंशन दिखा सकता है टेक्स्ट पे, ऑब्जेक्ट्स पे. इट कैन बी यूज टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिटेल्स. ये हमारी क्या करता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाईलाइट करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मोशन पास की. दिस ग्रुप अलाउ यू टू मूव द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ. ये हमें क्या करता है, प्री डिटरमाइंड पाथ के अंदर दिखाता है हम किस तरीके से मूव करें. These can be used as a transition of sorts on a slide. ये हमारा ट्रांजिशन दिखाता है स्लाइड्स के सॉर्ट पे.
विद द एक्सेप्शन ऑफ मोशन पाथ्स, यहाँ पे मोशन पाथ्स के थ्रू मोस्ट ऑफ द एनिमेशन टाइप कंटेन्स सब ग्रुप्स ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे हमारे ये सब ग्रुप्स होते हैं इफेक्ट्स के। दे इंक्लूड बेसिक, सब्टल, मॉडरेट एंड एक्साइटिंग इफेक्ट्स। ये हमारे इंक्लूड करते हैं बेसिक, सब्टल, मॉडरेट और एक्साइटिंग इफेक्ट्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाइंग एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अप्लाई करना एनिमेशन को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। टू अप्लाई एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे जो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट। यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। उसके बाद हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू द एनिमेशन इफेक्ट। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे एनिमेशन इफेक्ट्स को देखने के लिए। देन स्टेप 3 पे हम जाते हैं। स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट्स। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे लिस्ट को, डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट को चूज करेंगे। द ऑप्शन गिवन एट द बॉटम ऑफ द अबव लिस्ट कैन हेल्प अस टू फाइंड इवन मोर एनिमेशन इफेक्ट्स। यहाँ पे हम और मोर एनिमेशन इफेक्ट को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग एन एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट यू विल नोटिस दैट द नंबर टैग अपीयर एडजेसेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड पेन। जब हम यहाँ से कोई भी एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे टैग हमारे स्क्रीन पे नीचे आ जाता है। द स्लाइड विल ऑल्सो हैव अ स्टार्ट सिंबल नेक्स्ट टू इट। तो हमारा एक जो सिंबल होता है वो हमारे स्लाइड के नेक्स्ट में आ जाता है। देन स्टेप 4 पे मूव करते हैं। यू कैन फर्दर सेट ऑप्शन फॉर सम एनिमेशन इफेक्ट्स। यहाँ पे हम और एनिमेशन इफेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव चूजन द व्हील एंट्रेंस इफेक्ट, अगर यहाँ पे हम व्हील एंट्रेंस इफेक्ट को चूज करते हैं, देन यू कैन चूज द नंबर ऑफ स्पोक्स ऑफ द व्हील। यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्पोक्स ऑफ द व्हील चूज कर सकते हैं। फॉर दिस क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शंस इन द एनिमेशन ग्रुप एंड देन चूज द डिजायर्ड इफेक्ट। इसके लिए हम क्या जाएंगे, आपके एनिमेशन ग्रुप के अंदर इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम डिजायर्ड इफेक्ट्स को यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन स्टेप 5, you can also specify when an animation should be played by clicking on the drop down button in the start box in the timing group and select any one of the displayed icons options। इसके बाद हम टाइमिंग ग्रुप के अंदर स्टार्ट बॉक्स में जाके हमें जो भी इसके ऊपर अप्लाई करना हो एनिमेशन वो कर सकते हैं। ऑन क्लिक पे अगर हम करते हैं, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द माउस इज क्लिक्ड। ये हमारा क्या कर देगा, इफेक्ट को स्टार्ट करेगा जब हम माउस क्लिक करेंगे। विद प्रीवियस की बात करें, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस इफेक्ट। ये हमारे प्रीवियस इफेक्ट की तरह उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर प्रीवियस की बात करें, दिस विल स्टार्ट द इफेक्ट व्हेन द प्रीवियस इफेक्ट्स एंड। ये हमारा जब स्टार्ट होगा जब हमारा प्रीवियस इफेक्ट का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 6 की। इन द ड्यूरेशन फील्ड स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन। ड्यूरेशन फील्ड के अंदर हम उसकी ड्यूरेशन को यहाँ पे गिवन कर सकता है। इन द डिले फील्ड स्पेसिफाई द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर विच द एनिमेशन शुड स्टार्ट प्लेइंग। यहाँ पे डिले सेक्शन के अंदर हम उसकी क्या कर देते हैं, टाइमिंग मेंशन कर देते हैं कि वो कितने टाइम बाद डिले होगा। देन स्टेप 7, टू प्रीव्यू द एनिमेशन क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन इन द प्रीव्यूज ग्रुप। उसके बाद हम प्रीव्यू ग्रुप के अंदर प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ऑल द इफेक्ट्स विल प्ले थ्रू ऑटोमेटिकली। तो जितने भी हमारे जो इफेक्ट्स होंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडिंग मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मल्टीपल एनिमेशन को ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना। समटाइम्स we may want to add more than one animation effect to an object. For example, both an entrance and an exit effect। देखिए कई बार हमारे सामने हो सकता है हम ज्यादा एनिमेशन इफेक्ट को उसके ऊपर अप्लाई करना चाह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट इफेक्ट हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। We can add more than one animation effect to an object by using the add animation option in the advanced एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशन टैब। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन टैब पे जाके एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर जाके ऐड एनिमेशन ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। टू अप्लाई मल्टीपल एनिमेशन टू द सेम ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारा मल्टीपल एनिमेशन को सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए स्टेप्स चलिए हम देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट एंड ओपन द एनिमेशन टैब। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक द एड एनिमेशन ऑप्शन इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप। उसके बाद हम एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर एड एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अ लिस्ट ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स विल अपीयर। यहाँ पे हमारी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। देन स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे हम डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज करेंगे। देन स्टेप 4, you can specify start, duration, delay properties for each effect in the timing group or accept the default values। उसके बाद हम टाइमिंग ग्रुप के थ्रू यहाँ से स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले प्रॉपर्टीज जो भी हमें चूज करनी है वो करके हम डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर देंगे।
you will notice that two number text appear on the object if the second animation effect has been applied on the object. हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे नंबर टैग्स अपीयर हो गए हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. रिमूविंग एन एनिमेशन, एनिमेशन को रिमूव करना. टू रिमूव एन एनिमेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. देखिए यहाँ पे एनिमेशंस को रिमूव करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स दिए हैं कुछ. चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट एनिमेशन पेन फ्रॉम द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप. यहाँ पे हम एनिमेशन पेन के अंदर से एडवांस एनिमेशन ग्रुप को हम चूज करेंगे. देन स्टेप 2, सिलेक्ट द एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द पेन ऑन द राइट साइड. उसके बाद हम एनिमेशन इफेक्ट को चूज करेंगे अपना राइट साइड से. नेक्स्ट स्टेप 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. उसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा. देन स्टेप 4, सिलेक्ट रिमूव. हम उसके बाद रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एनिमेशन रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स की बात करते हैं. A transition is how PowerPoint gets from one slide to the next during an on-screen slideshow. देखिए जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा ये बताता है कि हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे स्क्रीन के ऊपर किस तरह से जा सकते हैं. स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी वेरी यूजफुल टू एनहेंस अवर प्रेजेंटेशन. स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन को एनहेंस कर देता है, यूजफुल बना देता है. दे ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन एंड मेक अ प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग. ये हमारी जो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है, हमारी प्रेजेंटेशन को विजुअली अपीलिंग बनाता है. You can control slide transition by using the transition tab of the ribbon as shown here. यहाँ पे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन टैब के रिबन के ऊपर से हम कंट्रोल स्लाइड ट्रांजिशन को चूज कर सकते हैं. द ट्रांजिशन टैब कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ कंट्रोल एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट. ट्रांजिशन टैब के अंदर हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं. चलिए हम देखते हैं उसको. सबसे पहले हम देखते हैं प्रीव्यू की बात करते हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड अ सिंगल कंट्रोल. ये ग्रुप हमारा सिंगल कंट्रोल इंक्लूड करता है. प्रीव्यू दैट डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट यू सिलेक्टेड फॉर द करंट स्लाइड. ये हमारा डिस्प्ले करता है प्रीव्यू को, ट्रांजिशन इफेक्ट को, जिसे हम सिलेक्ट करते हैं करंट स्लाइड के अंदर. ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड करता है. दिस ग्रुप लेट्स यू सिलेक्ट द ट्रांजिशन इफेक्ट दैट विल बी यूज्ड when the presentation move to this slide. ये जो ग्रुप होता है ये हमें बताता है ट्रांजिशन इफेक्ट को जब हमारी प्रेजेंटेशन मूव करते हैं स्लाइड ग्रुप के ऊपर. टाइमिंग की बात करें, दिस ग्रुप लेट यू सिलेक्ट ऑप्शन दैट इफेक्ट हाउ द ट्रांजिशन इफेक्ट इज अप्लाइड टू द स्लाइड. ये हमारा बताता है कि किस तरीके से हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. सच एज हाउ क्विकली ट्रांजिशन अकर एंड वेदर इट्स ट्रिगर्ड बाय द माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर अ टाइम डिले. ये हम जैसे ट्रिगर्ड करते हैं, माउस क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली टाइम डिले वगैरह हमारा ये बता देता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. अप्लाइंग ट्रांजिशन टू अ स्लाइड. ट्रांजिशन को अप्लाई करना स्लाइड के ऊपर. टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन फॉलो दीज स्टेप्स. यहाँ पे अप्लाई करना स्लाइड ट्रांजिशन के लिए हमारे कुछ स्टेप्स है. चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1, मूव टू द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन. हम उस स्लाइड के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांजिशन को. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब. उसके बाद हम ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे. क्लिक द मोर बटन इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजिशन इफेक्ट्स. इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर मोर बटन पे हम क्लिक करेंगे. देन स्टेप 3, सिलेक्ट द ट्रांजिशन इफेक्ट दैट यू वांट टू अप्लाई टू द करंट स्लाइड. उसके बाद हम ट्रांजिशन इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम करंट स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं. देन स्टेप 4, क्लिक द इफेक्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सिलेक्ट द वेरिएशन ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएशन जो ट्रांजिशन इफेक्ट को उसमें से इफेक्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. द अवेलेबल वेरिएशन डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन यू हैव चूजन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज द वाइप ट्रांजिशन द फॉलोइंग वेरिएशंस आर अप्लाइड. यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमें जो भी अप्लाई करना ट्रांजिशन उस पे से हम यहाँ पे इस पे अप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप 5 पे जाएंगे. Specify the transition timing by entering the number of seconds or minutes in the duration box in the timing group. उसके बाद हम टाइमिंग ग्रुप के अंदर ड्यूरेशन बॉक्स में उसकी ड्यूरेशन सेट कर देंगे. देन स्टेप 6, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द साउंड ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप एंड सेलेक्ट द साउंड इफेक्ट टू अकम्पनी द ट्रांजिशन. उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका टाइमिंग ग्रुप के अंदर साउंड ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे जो भी साउंड हमें अप्लाई करनी है. देन स्टेप 7, क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द रिबन एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट. यहाँ पे हमारे एक्सट्रीम राइट में हमारा देखेंगे प्रीव्यू ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके उसके प्रीव्यू को देख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप 8, क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द सिलेक्टेड इफेक्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स. अदरवाइज दोज इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड ओनली. यहाँ पे हम जो भी अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो इफेक्ट सारी स्लाइड्स पे हो जाएगा. नहीं तो जो हमारी स्लाइड सिलेक्टेड होगी केवल उसके ऊपर वो चीज़ क्या होगी, हमारी अप्लाई होगी. स्टेप 9 पे जाते हैं.
ओपन द स्लाइड शो टैब एंड क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगिनिंग बटन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे फ्रॉम बिगिनिंग बटन पे क्लिक कर सकते हैं स्लाइड शो टैब के अंदर जाके। द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अलोंग विद द अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। हमारी जो स्लाइड्स होगी, जो उसका ट्रांजिशन वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। हैंड आउट कैन बी डिफाइंड एज अ पीस ऑफ पेपर। जो हैंड आउट होता है वो हमारा पीस ऑफ पेपर होता है विच इज गिवन टू द ऑडियंस एंड कंटेन्स द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। जो हमें ऑडियंस को बताता है, कंटेन करता है कंप्रेस्ड वर्जन को स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट होता है एडवांसिंग द स्लाइड, स्लाइड्स को एडवांस करना। We can advance from one slide to another by clicking with the mouse or automatically after waiting for a certain interval। यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को ट्रांजिट वो कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली या कुछ टाइम पीरियड के बाद। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसको करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1 पे हम जाते हैं, सिलेक्ट अ स्लाइड विद द ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड। यहाँ पे हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। देन स्टेप 2 पे जाएंगे, टू एडवांस द स्लाइड मैनुअली एनेबल द ऑन माउस क्लिक ऑप्शन। यहाँ पे एडवांस करने के लिए स्लाइड्स को मैनुअली हम ऑन माउस क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन और टू एडवांस द स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर एन इंटरवल एनेबल द आफ्टर चेक बॉक्स एंड सेट द टाइम। उसके बाद हम उसको सेट करने के लिए आफ्टर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। डिजायर्ड एडवांस इफेक्ट विल बी अप्लाइड। तो हम देखेंगे जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। स्टेप 3 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द रिबन। उसके बाद हम एक्सट्रीम लेफ्ट बटन पे उसके प्रीव्यू करने के बाद उसको हम देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपका चेक पॉइंट एक्टिविटीज को देखते हैं। नेम द फॉलोइंग्स, यहाँ पे हम पर्टिकुलर चीजों के नेम देंगे। चलिए देखते हैं, दिस ग्रुप ऑफ इफेक्ट सर्व्स टू इंट्रोड्यूस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इनटू द स्लाइड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। ये ग्रुप जो हमारा इफेक्ट करता है, इंट्रोड्यूस करता है कि हम किस तरह से एक स्लाइड के अंदर जाएंगे। ये हमारा इंट्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा एंट्रेंस इफेक्ट, एंट्रेंस ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस ग्रुप प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू ड्रॉ अटेंशन टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। ये ग्रुप हमें प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन को अटेंशन करने के लिए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को, तो एम्फेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, दिस ग्रुप हेल्प टू मेक द एंड ऑफ द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टाइम ऑन द स्लाइड। ये ग्रुप हमारी हेल्प करता है एंड करने के लिए हमारे एग्जिट। दिस ग्रुप अलाउ यू टू मूव द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट अलोंग अ प्री डिटरमाइंड पाथ। वो होता है हमारा मोशन पाथ। Next, this group let us select the transition effect that will be used when the presentation move to this slide। ये होता है हमारा transition to this slide। वेरियस व्यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन, हम डिफरेंट व्यूज देखते हैं प्रेजेंटेशन के। पावर पॉइंट गिव्स अस डिफरेंट व्यूज इन विच वी क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज्ड अवर प्रेजेंटेशंस। देखिए पावर पॉइंट हमें क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के व्यूज देखता है जो हमारे ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। एज वी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन वी कैन स्विच अमंग द डिफरेंट व्यूज एज वी वर्क। यहाँ पे जैसे हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं तो हम डिफरेंट व्यूज पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। चलिए हम डिफरेंट व्यू पावर पॉइंट व्यूज देखते हैं यहाँ पे इसके। हमारे डिफरेंट पावर पॉइंट व्यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल व्यू की बात करते हैं। नॉर्मल व्यू इज द एडिटिंग मोड वेयर वी फ्रीक्वेंटली क्रिएट अवर स्लाइड्स। नॉर्मल व्यू हमारा एडिटिंग मोड होता है जहां पे हम अपनी स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं। नॉर्मल व्यू डिस्प्ले स्लाइड थंबनेल ऑन द लेफ्ट। नॉर्मल व्यू के अंदर हमारा थंबनेल हमारा जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। अ लार्ज विंडो शोइंग द करंट स्लाइड, लार्ज विंडो हमारी करंट स्लाइड को शो करता है। एंड सेक्शन बिलो द करंट स्लाइड वेयर वी कैन टाइप अवर स्पीकर्स नोट्स फॉर दैट स्लाइड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे अपने स्पीकर नोट को ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा आउटलाइन व्यू की। अगर हम बात करें, आउटलाइन व्यू इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन और स्टोरी बोर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन। आउटलाइन व्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइंस को क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, स्टोरी बोर्ड के लिए। इट डिस्प्लेज द
टेक्स्ट ऑन अवर स्लाइड्स, ये हमारी टेक्स्ट के लिए स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है। नोट पिक्चर्स और अदर ग्राफिकल आइटम, ना कि कोई पिक्चर ना कि ग्राफिकल आइटम। वी कैन क्विकली एडिट अवर स्लाइड टेक्स्ट एंड व्यू द कंटेंट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस। यहाँ पे हम क्विकली एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट स्लाइड्स कंटेंट्स को, व्यू कर सकते हैं कंटेंट्स को मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। The slide sorter view shows us a miniature of each slide in our presentation. जो slide sorter view होता है ये हमारा miniature दिखा देता है हर slide का presentation के अंदर। We can drag slides around on the screen to reposition them in this view. यहाँ पे हम drag कर सकते हैं slides को यहाँ पे reposition करने के लिए। We can also select and copy multiple slides should we want to use them in other presentation. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, select कर सकते हैं, copy कर सकते हैं multiple slides को अपनी presentations के अंदर। नेक्स्ट होता है नोट्स पेज व्यू की बात करें। द नोट्स पेन इज लोकेटेड बीनीथ द स्लाइड विंडो। ये जो नोट्स पेन होता है हमारे स्लाइड विंडो के बीनीथ नीचे की तरफ होता है। वी कैन प्रिंट अवर नोट्स और इंक्लूड द नोट्स इन अवर प्रेजेंटेशन दैट वी सेंड टू द ऑडियंस और जस्ट यूज दैम एज क्यूज फॉर अवर सेल्स व्हाइल वी आर प्रेजेंटिंग। यहाँ पे हम अपने क्या कर सकते हैं, नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियंस को बता सकते हैं, क्यूज दे सकते हैं यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट होता है रीडिंग व्यू। मोस्ट पीपल रिव्यूइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदाउट अ प्रेजेंटर विल वांट टू यूज रीडिंग व्यू। देखिए यहाँ पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन की रिव्यू दे सकते हैं बिना प्रेजेंटर के। वो यहाँ पे अपने रीडिंग व्यू के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं। इट डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन इन अ फुल स्क्रीन लाइक स्लाइड शो व्यू। ये हमारी स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करता है स्लाइड शो व्यू के अंदर। एंड इट इंक्लूड अ फ्यू सिंपल कंट्रोल टू मेक इट इजी टू फ्लिप थ्रू द स्लाइड्स। ये हमारे उसको सिंपल कंट्रोल बनाता है, इजी बनाता है फ्लिपिंग करने के लिए स्लाइड्स के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा स्लाइड शो व्यू की बात करते हैं। वी यूज स्लाइड शो व्यू टू डिलीवर अवर प्रेजेंटेशन टू अवर ऑडियंस। यहाँ पे हम स्लाइड शो को यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए। स्लाइड शो व्यू ऑक्यूपाइज द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। स्लाइड शो व्यू हमारे फुल स्क्रीन को ऑक्यूपाई करता है। Exactly the way our presentation will look on a big screen when our audience sees it. ये हमारी प्रेजेंटेशन को दिखाता है जब जैसे हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन को उसको देख सके। When we are using the slide show view, जब हम slide show view को देख रहे हो, we can keep clicking the mouse or just keep pressing the enter key to go to the next slide. यहाँ पे हम अपनी pressing की को प्रेस कर सकते हैं, enter की को कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए। We can stop the slide show by pressing the escape key. यहाँ पे हम अपनी जो स्लाइड शो को वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं escape की को प्रेस कर कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम इन अ नटशेल देख लेते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है। यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। पावर पॉइंट अलाउज अस टू ऐड पिक्चर्स टू द प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट हमारी जो हमें अलाउ करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। एंड एनिमेशन इज अ विजुअल इफेक्ट टू एडिट टू द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड और टू द स्लाइड एज अ होल। एनिमेशन जो होता है वो हमारा विजुअल इफेक्ट होता है जो हम ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर, अपनी पूरी स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड ट्रांजिशन कंट्रोल हाउ अवर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। स्लाइड ट्रांजिशन हमें बताता है कि हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करे। We can advance from one slide to another by clicking with the mouse or automatically after waiting for a certain interval. यहाँ पे हम एडवांस कर सकते हैं स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरवल के ऊपर उसको हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। पावर पॉइंट गिव्स अस डिफरेंट व्यूज इन विच वी क्रिएट द ऑर्गेनाइज अवर प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट हमें डिफरेंट व्यूज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। चलिए हम इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ आंसर्स है जो करेक्ट आंसर उसके ऊपर हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन द स्लाइड। कौन से टैब जो होती है स्लाइड के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज होती है इमेज को। ऑप्शन है फाइल, व्यू, इंसर्ट। यहाँ पे आएगा इंसर्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द इफेक्ट दैट अकर व्हेन यू मूव वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ स्लाइड शो इज कॉल्ड। कौन सा इफेक्ट अकर होता है जब हम एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के अंदर टाइम ड्यूरेशन पे हम करते हैं। ऑप्शन है हमारे सामने स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्लाइड ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर द एनिमेशन इफेक्ट। कौन सी अंडर एनिमेशन इफेक्ट के अंदर कैटेगरी नहीं आती है। ऑप्शन है एंट्रेंस, एम्फेसिस एंड देन एनहेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच व्यू डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट ऑन अवर स्लाइड्स। कौन सा जो व्यू होता है केवल डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को स्लाइड के अंदर। ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो। यहाँ पे आएगा आउटलाइन व्यू। विच की वी यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। कौन सी की जो हम यूज करते हैं स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए।
हमारे सामने ऑप्शन है एस्केप ऑल्ट कंट्रोल, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है जिनके थ्रू हम इसको ब्लैंक्स को फिल करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, द एनिमेशन पेन बटन इज अवेलेबल ऑन द, जो एनिमेशन पेन बटन होता है वो हमारा कौन सी टैब के ऊपर अवेलेबल होता है, वो हमारा एनिमेशन टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर द स्पेशल इफेक्ट दैट कंट्रोल हाउ अवर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, वो होते हैं हमारे ट्रांजिशंस। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इफेक्ट्स प्रोवाइड द ऑप्शन टू ड्रॉ अटेंशन टू द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स, होते हैं हमारे एम्फेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश व्यू शोज एन मिनिएचर ऑफ ईच स्लाइड इन अवर प्रेजेंटेशंस, होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट देखते हैं, डैश व्यू इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन और स्टोरी बोर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, वो होता है हमारा आउटलाइन व्यू। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे जो हमारी सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। वी कैन नॉट इंसर्ट द इमेजेस इन द स्लाइड, हम स्लाइड के अंदर जो इमेजेस है उसको इंसर्ट नहीं कर सकते, फॉल्स कर सकते हैं। एनिमेशन टाइमिंग कैन बी सेट इन आवर्स, जो एनिमेशन का टाइमिंग है वो आवर्स के अंदर सेट किया जा सकता है, फॉल्स। वी यूज स्लाइड शो व्यू टू डिलीवर अवर प्रेजेंटेशन टू अवर ऑडियंस, ट्रू। We cannot add transition to more than 2 slides, false. The notes pane is located beneath the slide window, जो notes pane होता है वो slide window के beneath में होता है, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।